गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कैश बुक चैप्टर कैश बुक का एक प्रॉब्लम 3 कॉलम कैश बुक, जिसको हम लोग ट्रिपल या ट्रीबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं, दैट इज 3 कॉलम कैश बुक विथ कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम डिस्कस करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा। पहले देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण। तरुण जो है कानपुर का है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। देखिए, सबसे पहले अप्रैल 1 कैश इन हैंड 1200, बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस 15,000। यहाँ देखिए फर्दर कैपिटल 20,000 डाला है, जिसमें 16,000 वो बैंक में चला जाएगा, 4,000 कैश में रहेगा। गुड्स परचेज किया श्याम ट्रेडर लखनऊ से 3,000 का, प्लस CGST SGST 6% है, वो लोग 200 रुपया डिस्काउंट दिया था, अमाउंट दिए हैं चेक से, दैट इज बैंक कॉलम में जाएगा। परचेज किए कैश, GST 6% है, ठीक है। ये मोहन को सेल किए हैं क्रेडिट में। अगर हम लोग क्रेडिट में परचेज या सेल या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो कैश बुक में नहीं आएगा, इसको हम जर्नल लिख के दिखा देंगे। राकेश से चेक मिला, उसको डिस्काउंट दिए, यही डिस्काउंट कॉलम में चला जाएगा। राकेश से चेक मिला है, ठीक है। चेक जो राकेश से मिला था वो डिपॉजिट कर दिया, 6 को चेक मिला, 10 को डिपॉजिट किया। अब हम कैश वाला स्कीम पे चलेंगे। अगर चेक जिस दिन मिलता है सेम डे डिपॉजिट ना हो तो उसको कैश मान लेते हैं, कैश कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। जब जमा करेगा तो कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे, ठीक है। तेज प्रिंटर से अपना अकाउंट सेटल कर दिया 750 रुपया, जिसमें दिया है 680 रुपया, डिफरेंस विल बी डिस्काउंट रिसिप्ट। कैश मिला मोहन से, उसके बाद उसमें डिस्काउंट हो जाएगा, देखिए यहाँ 250 रुपया। 1,000 ड्यू था गुप्ता ब्रदर से, बैड डेट हुआ था कभी, अब रिसीव्ड हो गया, दिस इज बैड डेट रिकवरी, कैश बुक में 2। मुरली से मिला है मनोहर के बिहाफ में 2 मनोहर हो जाएगा 200 रुपया। रिसीव्ड है चेक 800 रुपया का चेक मुकेश से मिला, वो नितिन को इंडोर्स कर दिया। अगर हमको चेक मिलता है और हम किसी को इंडोर्स कर देते हैं, दोनों बात सेम डे हो तो इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। फर्नीचर बेचे, GST के साथ पेमेंट कैश मिला है। कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से पैसा निकाला गया। ड्यू फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, इनकम टैक्स ड्रॉइंग हुआ। सुरेंद्र जिस पे 400 रुपया बाकी था बैंकक्रप्ट हो गया, 60 पैसे इन रूपी 240 रुपया देगा और 160 बैड डेट कर देंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन 3,000 मिला, जिसमें से 2,500 रुपया बैंक में जमा कर दिया गया। बैंक हम पे 375 इंटरेस्ट चार्ज किया है और बोला है सारा पैसा बैंक में जमा कर देना, 2,000 रुपया कैश में रख लेना है। तो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक अच्छा सा सम है, GST के साथ है, सम थोड़ा बड़ा है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपके सामने रख दिए फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ में नाम हो जाएगा तरुण। इन द बुक्स ऑफ तरुण कैश बुक, देखिए ब्रैकेट में लिख दे विथ कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। 3 कॉलम दिए हैं, कैश, बैंक, डिस्काउंट। इधर डिस्काउंट अलाउड, इधर डिस्काउंट रिसीव्ड। डेबिट में अलाउड, क्रेडिट में रिसीव्ड। सबसे पहले 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कैश में 1200। बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसलिए बाई साइड में 2018 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD बैंक में 15,000 ओवरड्राफ्ट था, डिस्काउंट में तो कुछ आएगा नहीं। अब हम लोग का 3 तारीख को फर्दर कैपिटल है, जिसमें 16,000 रुपया बैंक में लेके गया था। 3 को 2 कैपिटल अकाउंट, फर्दर कैपिटल में 20,000 दिया था, जिसमें 16,000 को वो बैंक में रखा था, तो 4,000 रुपया कैश में रह जाएगा। तो 2 कैपिटल, कैश में 4,000, अब बैंक में 16,000। अप्रैल 4 को वो परचेज किया था, अब पेमेंट दिया था चेक से, तो अप्रैल 4 बाई परचेज अकाउंट। चूंकि पेमेंट वो चेक से दिया था तो बैंक में जाना होगा। परचेज था 3,000 का, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट 200 रुपया था, तो ट्रेड डिस्काउंट बाद देते हैं तो 2,800। अच्छा, परचेज के ऊपर GST है, बाई इनपुट CGST
बाई इनपुट SGST, CGST SGST का परसेंटेज 6 है तो वो आएगा 168। ठीक है, तो बाई परचेज, अब बाई 2 बार GST लिख दिया, इनपुट CGST, इनपुट SGST। फिर 4 को कैश परचेज किया है 4000 का, फिर से दोबारा परचेज है, बाई परचेज अकाउंट कैश में इस बार 4000। इसके साथ भी GST है, इनपुट CGST, अब बाई इनपुट SGST। 6% 240 रुपया, 240 रुपया। बैंक वगैरह में सब में डैश दे रहे हैं साथ साथ। तो वो कैश था तो कैश में लिख दिए। 5 को वो क्रेडिट सेल किया है। अब क्रेडिट सेल का एंट्री कैशबुक में तो नहीं आएगा। जब क्रेडिट सेल कैशबुक में नहीं आएगा तो हम उसको वर्किंग में एंट्री करके दिखाएंगे। वर्किंग्स में एंट्री करके दिखाएंगे अप्रैल 5। अप्रैल 5 वो सेल किया है मोहन को, तो मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। तो सेल्स का अमाउंट है 5000, 6% के हिसाब से 300, तो ऊपर हो गया 5600। अगर कोई एंट्री कैशबुक में नहीं आता है तो उसको हम लोग जर्नल में अलग से वर्किंग कर देंगे। ठीक है, अब आ गए वापस कैशबुक में। राकेश से चेक मिला, 50 रुपया डिस्काउंट दिए 6 को, लेकिन वो चेक जमा किए थे 10 को। तो टू राकेश अकाउंट, डिस्काउंट में तो 50 रुपया, चेक मिला था बट डिपॉजिट नहीं किए हैं, इसलिए कैश में 2450, बैंक में नहीं रखेंगे। तो जब चेक मिलता है अगर जमा न करे तो उसको कैश में रखना चाहिए, और जब जमा करेंगे 10 तारीख को तो कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। तो अप्रैल 10 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा बैंक में 2450, और 10 को बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कैश में 2450। ये जो कैश में लिखे थे इधर लिख दिए, वो कट गया और रुपया देखिए ऑटोमेटिक बैंक में चला गया। तो जिस दिन चेक मिलता है अगर बैंक में जमा नहीं होता है तो आप उसको कैश एज्यूम करके कैश कॉलम लिखिए, और जब जमा कीजिएगा तो कॉन्ट्रा एंट्री कर दीजिए, मेकअप हो जाएगा। 11 को तेज प्रिंटर से अकाउंट सेटल किए, 750 के बदले में 680 दिए। 11 को बाई तेज प्रिंटर्स, 680 रुपया कैश दिए, 750 था तो इसका मतलब हुआ 70 रुपया डिस्काउंट रिसिप्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद 12 को मोहन से पैसा मिला 5000 के अगेंस्ट में 4750 मिला, दैट इज ये है डेट 12 टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट कैश मिला है, कैश में 4750 और 250 रुपया डिस्काउंट। डिफरेंस को डिस्काउंट बोलेंगे। 1000 रुपया गुप्ता से बाकी था जो पहले बैड हो चुका था, अभी वो रिसीव्ड हुआ है, तो 16 को टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट 1000 रुपया कैश कॉलम। 17 को मुरली से पैसा मिला है ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर, तो हम लोग मनोहर के नाम से लिखेंगे, टू मनोहर अकाउंट 200 रुपया कैश में। मुरली से मिला है लेकिन वो मेरा पैसा नहीं है, मनोहर के लिए पैसा पाए हैं, तो टू मनोहर के नाम से 200 रुपया कैश में। इसके बाद 19 को चेक मिला मुकेश से जो नितिन को दे दिए।
अगर किसी से हमको चेक मिलता है और वो संग संग किसी को दे देते हैं तो वो कैशबुक में नहीं आएगा, इंडोर्स हो गया, उसका एंट्री होगा। चेक दिए हम लोग नितिन को, तो नितिन अकाउंट डेबिट, और 2 चेक मिला था हम लोग को, चेक मिला था किससे, तो मुरली, नो सॉरी, हम लोग को चेक मिला था मुकेश से, अमाउंट 800 चेक मिला और नितिन को दिए, तो बैंक में तो गया ही नहीं, तो जिससे चेक मिला वो क्रेडिट हो गया, जिसको चेक दिए थे वो डेबिट कर दिए, तो इसका एंट्री कैशबुक में नहीं आएगा, उसको हम जर्नल में ले लिए। 20 को फर्नीचर बेचे हैं 700 में, तो 20 तारीख को 2 फर्नीचर कैश में बेचे हैं 700, इस पे भी जीएसटी है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इसका जीएसटी 6% करके 42। तो 2 फर्नीचर लिखे, फर्नीचर बेचे हैं, गुड्स तो बेचे नहीं है, तो 2 फर्नीचर लिख दिए। 25 को कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से पैसा निकाला गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश में आएगा 3000 बाई कैश अकाउंट, बैंक में जाएगा 3000। तो बैंक से पैसा निकाले, कैश टू बैंक, टू बैंक लिखेंगे तो कैश में, अब बाई कैश लिखेंगे तो बैंक में। 28 को हमको डेटर से 60 पैसा मिला सुरेंद्र से, टू सुरेंद्र अकाउंट, तो 60% मिला है, 400 का 60 240, तो इसका मतलब हुआ रिमेनिंग बैड डेट हो गया। बैड डेट का एंट्री हमको जर्नल में लाना होगा। 28 को एंट्री लाएंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र अकाउंट 40% 160, जो बैड डेट हुआ उसको जर्नल में दे दिए और जो पैसा मिला उसको कैशबुक में लिख दिए। 28 को ही लोन का पैसा वापस मिला है 3000, जिसको हम लोग टू लोन 3000 में से 2500 बैंक में दिए थे, तो कैश में 500, बैंक में 2500, ठीक है। तो 3000 लोन का पैसा वापस आया, कैश में 500 रखे, बैंक में जमा दे दिए 2500, 2500। बैंक हम पे इंटरेस्ट डेबिट किया है, बैंक हमसे इंटरेस्ट डेबिट किया मतलब हम पर इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट बैंक चार्ज किया है, तो बैंक कॉलम में 375। यहां पे आके प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। एक ट्रांजैक्शन है 2000 रुपया कैश रख के बाद बाकी को बैंक में जमा कर देना है, तो हमको पहले कैश पता लगा लेना होगा कि हमारा कैश कितना बच रहा है, उसमें 2000 रुपया रख लेंगे अब बाद बाकी जमा करा देंगे। उसका सिस्टम हुआ, आप पहले कैश को पूरा प्लस कर लो। कैश को पूरा प्लस करने से आ रहा है 20624, 20624। अब 20624 से वो सारा माइनस करना होगा, माइनस करके पता चल जाएगा कितना पैसा अपने हाथ में बचा। अपने हाथ में जो बच गया उसमें से 2000 रुपया जमा रख लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टोटल गलती हो गया था, इसका टोटल होगा 18124, 18124, ये इधर आएगा 18124, माइनस करने से बचा है 10514, 10,514 रुपया। इसमें हम लोग को कुछ पैसा बैंक में जमा कराना है और कुछ पैसा बाई बैलेंस सीडी रखना है। सीडी तो क्वेश्चन बताया है 2000 रखना है,
तो 8514 जमा कर देंगे। दैट इज एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कंट्रा बैंक में 8514 अबाई बैंक कंट्रा कैश में। अब हम लोग बैंक को प्लस करेंगे। बैंक का डेबिट में है 16,000 2450 2500 और अभी अभी आया 8514। तो बैंक का डेबिट हो रहा है 29464 29464 29464 इसमें से माइनस करते हैं 15,000 2,800 168 168 इसके बाद है 3,375 आंसर विल बी 7953। ये बैंक का बैलेंस बचा 7953। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया जाएगा। और डिस्काउंट का कुछ करना नहीं होता है। इसको यहां प्लस किए 300, इसको यहां प्लस किए 70। एक बार प्लस माइनस चेक कर लेते हैं बैंक का। ओके, 25 तारीख को ड्राइंग का एक एंट्री हम लोग से छूट गया है, वो होगा बाई ड्राइंग्स। वो ड्राइंग किया था हाउस होल्ड एक्सपेंस में 1,000 रुपया और इनकम टैक्स में 500 1500 रुपया वो बैंक के थ्रू था। तो बैंक में से अभी और 1500 हमको कम करना होगा। 6453 6453। ठीक है, अब करेक्ट हो गया। अब हम लोग ले आते हैं सीडी को बीडी कर देते हैं, मंथ चेंज हो जाएगा। अप्रैल के बाद मई हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी कैश में 2000 बैंक में 6453 डिस्काउंट तो टोटल हो चुका है। तो ऐसे करके कैश बुक बनाए, प्लस माइनस ठीक से देखना होगा। एक भी ट्रांजैक्शन छूटने से आंसर डिस्प्यूट हो जाता है। ओके, उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा है। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे बनाइए, देखिए आपको 100% समझ आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।